good evening, everybody. It's Friday, yay! Apart from being the oncoming of the weekend, it's also the day of Mere Ghar Ka Khana. And I am so thrilled that you people are loving this series so much. आप लोग ने इतने सारों ने ये रेसिपीज जो मैं शेयर कर रही हूँ बनाए हैं, मेरे साथ शेयर किए हैं इंस्टाग्राम पे. आई एम ट्रूली ओवरवेल्म्ड एंड फ्रैंकली आई हैव टू कन्फेस कि मैंने सोचा भी नहीं था कि आपको मेरी इतने सारी जो मैंने रेसिपीज बनाई हैं उसमें से सबसे ज्यादा ये पसंद आएगा, क्योंकि सच बताऊं तो मैंने ये रेसिपीज को फॉर ग्रांटेड लिए हुए थे, क्योंकि यही बनाते बनाते मैं बड़ी हुई हूँ. कुछ ऑफकोर्स शादी के बाद सीखा है, कुछ मम्मी से सीखा है, कुछ मासियों से सीखती रहती हूँ. लेकिन कभी कभी लगता है कि जो घर का खाना है वो तो घर वालों के लिए होता है. लेकिन अब रियलाइज हुआ कि आप भी मेरे घर वाले हैं, तो नेचुरली जब आप एक तरह से घर वाले हो गए हैं तो जो मेरे घर में खाना बनता है वो अगर आपके घर में भी बने तो it kind of creates a much more powerful connection, doesn't it? I think that is exactly what's happening. And I'm back with मेरे घर का खाना. तो आज क्या बन रहा है? आज मैंने एक क्वेश्चनर भी शेयर किया था एंड कईयों ने सोचा कि मैं थाई करी बना रही हूँ. एंड लेट मी टेल यू एंड लेट मी बोस्ट, माई थाई करी इज probably one of the best Thai curries anyone makes. And my father-in-law just loves it. वो हमेशा बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स के साथ कंपेयर करते हैं और कहते हैं कि मैं इन रेस्टोरेंट्स में तो कभी ना जाऊं पैसे खर्च करने, बिकॉज तुम सबसे अच्छा थाई करी बनाती हो. और थाई करी का मैंने लाइव आप लोग सबके साथ शेयर भी किया है. Not only Thai curry, I had made an entire Thai meal and this was a while ago. But let's see, I might do it again if you all really want me to do it. Before I tell you what I'm making today, let me quickly say hello to all you wonderful people who've joined in. Hello, Vipin, Bharti, Divya, Kavita Therier, two of my constant watchers, may I call them, Sanchita. Oh, you all think I look pretty? Thank you. I must tell you all this is from Fabness. I'm also loving, frankly, मैंने ऐसे धोती कुर्ता और इस फ्रॉक टाइप का कुर्ता कभी नहीं पहना है, धोती सलवार. इनफैक्ट जब ये मैंने देखा तो I was a little skeptical कि पता नहीं कैसी लगूंगी, बलून की तरह तो नहीं लगूंगी, but I think it's looking cute and my team insisted that I wear it and I'm frankly quite loving it. My husband loved it. My mother-in-law thought it was cute. So I guess half the battle's won. So thank you. I'm glad you guys are liking it too. Hi Tanya Gupta. Hi Shikham. Hi Dipti. Kavita Dia. Jia. Zina. Jessica. Shikhawat. Thank you. Assalamu alaikum. Sabrina. Habib. Ashrafi. मैडम मुझे कैरेट पिकल बताइए. कैरेट पिकल मैं आपको विंटर में बताऊंगी. गोभी शलगम अचार जो हम बनाते हैं, पंजाबी बनाते हैं, वो मेरे घर का बहुत ही अच्छा होता है. इनफैक्ट वो भी मेरी मदर इन लॉ की रेसिपी है, तो वो मैं आपको दिखाऊंगी. वैसे मैंने वो रेसिपी शेयर की है अपने इंस्टाग्राम में, तो अगर आप ढूंढने जाओगे तो आपको मिल जाएगा. बट उसका जो वीडियो है शायद मैं आपको दिखाऊं विंटर में. अभी मैंने रिसेंटली आम के अचार की रेसिपी शेयर की जो आप लोगों को बहुत पसंद आई एंड आई एम ग्लैड जो रेसिपीज मैं शेयर कर रही हूँ पसंद आएगी. तो लेट मी डू द खुलासा कि आज मैं क्या बनाने वाली हूँ. आज मैं बना रही हूँ पालक पनीर. यस, और ये जो पालक पनीर है फ्रैंकली कईयों को लगता है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड रेसिपी है, बहुत इसमें तामझाम है, बहुत हेवी रेसिपी है. कईयों को ये इंप्रेशन है दैट इट्स अ वेरी fattening recipe. It is a very it's got a lot of cream, it's got a lot of butter. जो मेरी रेसिपी है उसमें ना क्रीम पड़ता है ना बटर पड़ता है, सिर्फ पनीर पड़ता है और पालक पड़ता है, और उसे हम मजेदार तरीके से बनाते हैं. एंड आज का जो ये एपिसोड है मैं कुछ और लोगों को डेडिकेट करना चाहती हूँ. आई टेल यू व्हाई, बिकॉज sometimes there are some people that we take for granted. So आपको मैं एक छोटी सी स्टोरी बताऊंगी before I start this recipe. I'm making palak paneer for those who've just joined in, and I want to tell you that my mother's kind of sick now for the last few years and she doesn't cook anymore. And हमें हमारी जो मम्मी के घर की जो कुक हैं वो हमें लिटरली गुरुद्वारे में मिली. बिल्कुल सरदारनी है, नीलम कौर है उनका नाम. And why I'm telling you this is because I really feel that I'm very blessed and I'm loved by God, क्योंकि ममा अब उस तरह से खाना नहीं बना सकती. नीलम दीदी जो है
वो बिल्कुल उनका हाथ बिल्कुल मेरी मम्मी के हाथ के जैसा है। तो जब भी मैं जाती हूँ मम्मी के पास तो मम्मी के हाथ का खाना नहीं खा पाती हूँ, बट मुझे लगता है कि मैं मम्मी के हाथ का खाना खा रही हूँ बिकॉज ऑफ नीलम दीदी। एंड देयरफॉर एंड इनफैक्ट ये जो पालक पनीर की रेसिपी है ये मेरी मम्मी लिटरली ऐसे ही बनाती थी जिस तरह से नीलम दीदी बनाती है। सो आई लिटरली रिफ्रेश्ड this recipe with her before sharing it with all of you, and I want to dedicate this today's live to all our support staff because हमें realize नहीं होता है कभी कभी, and I think lockdown में मुझे बहुत ज़्यादा realize हुआ है कि किस तरह से I don't think I would have managed anything without our support staff. We may call them staff, but they are actually our family. यहाँ मेरे घर में हैं मेरी संजना दीदी, मेरी श्रुति, मेरी न्यू प्रीति, मेरी रोजी दीदी को आप मिले थे, वो आई थिंक उसकी शादी हो गई है, वो गांव चली गई थी, अब अलका दीदी है। और वहाँ मेरी मम्मी को ध्यान रखती हैं मेरी जो नर्स है विद्या, अश्विनी है, और नीलम दीदी जो इतना कमाल का खाना बनाती हैं। सो आई बिफोर बिगिनिंग दिस live today and this recipe, I just wanted to share this little bit and give my love and say thank you to them. They're all listening to me. हाँ, मेरी जो लड़कियां वो यहाँ किचन में बैठ के देखती हैं मेरा लाइव, और मेरी जो मम्मी की लड़कियां वो वहाँ देखती हैं क्योंकि मैंने उन सबको इंस्टाग्राम डाउनलोड करवा लिया है। मम्मी भी देखते हैं बैठ के। सो इट्स अ ग्रेट वे ऑफ एंटरटेनमेंट एंड सो आई लव यू गाइज। ओके, नाउ लेट्स गेट ऑन विद पालक पनीर। ये जो पालक पनीर की रेसिपी मैंने कहा बहुत इजी है। मैं अब कैमरा को थोड़ा टिल्ट कर दूंगी सो दैट यू कैन सी माय इंग्रेडिएंट्स। ओके, लेट मी शो यू माय इंग्रेडिएंट्स। ये सब इसमें पड़ेगा। कैन यू सी? प्याज, टमाटर, गार्लिक, मिर्ची, अदरक, दिख रहा है कि नहीं, पनीर और पालक। तो पालक को मैंने अच्छे से धोया। You really need to wash it properly before using पालक, और मैं आपको बताऊंगी किस तरह से पालक को धोते हैं और किस तरह से मैंने उसे बॉईल करके ग्राइंड किया। बट आई थॉट लेट मी स्टार्ट with the process so that we save some time. Thai curry, yeah, I will do Thai curry as I see that a lot of you all want to see it. So maybe I'll do a live which is my Thai curry live. Thank you, Shikha, for loving all the recipes. Looking very nice. Thank you. Looking like a doll. Ooh, nice. I haven't heard that in a while, but thank you. All right, so you guys are all here. And let's begin with the recipe. तो यहाँ मैंने एक कढ़ाई को गरम करने के लिए रखा है। जैसे ही गरम हो जाएगा इसमें मैं थोड़ा तेल डालूंगी और उसके बाद उसमें मैं डालूंगी लहसुन। सो अब लहसुन को मैंने ऐसे काट के रखा है ना। इसमें जो लहसुन पड़ता है बहुत बारीक नहीं होता है और बहुत मोटे मोटे भी नहीं होते हैं। इनफैक्ट आई हैव अ स्पून, आई विल शो यू हाउ इट्स सपोज्ड टू बी कट इफ यू कैन टेल। सो इट्स नॉट वेरी फाइन, इट्स नॉट मिन्स्ड। आपने देखा कई बार मैं अपने ये हथियार से उसे प्रेस करके उसे छोटे छोटे मैं काटती हूँ, तो आज वो नहीं करना है। आई वॉन्ट अ लिटिल बिट ऑफ अ बाइट इन द लहसुन। ओके, सो सम ऑयल, नॉट टू मच एंड नॉट टू लिटिल। हम सब जानते हैं कि हम पंजाबी जो है जब इंडियन खाना बनाते हैं तो थोड़ा सा तेल में डालने समय थोड़ा सा एक्स्ट्रा कैरिड अवे हो जाते हैं। बट आई ट्रूली बिलीव कि ज्यादा तेल डज नॉट मीन ज्यादा टेस्ट, बट येस, ऑयल, एनी फॉर्म ऑफ फैट इज important to actually give that flavor, the texture, the color to the ingredients that we are cooking with. So ये जरूरी होता है कि little bit of fat is used. Frankly, ऐसा खाना बिना तेल के बन ही नहीं सकता। बन सकता है for all those people who will come and fire me. नहीं, हम तो पानी से भी बनाते हैं और बनता भी है, and frankly बुरा भी नहीं बनता है। पर अगर मेरे घर का खाना खाना है तो भाई थोड़ा तो तेल डालना ही पड़ेगा। ओके, सो तेल मैंने डाल दिया। ये तेल जैसे ही गर्म हो जाएगा इसमें मैं डाल दूंगी जो लहसुन बारीकी से कटा हुआ है, वो नहीं, बारीकी से नहीं कटा हुआ है। ओके, वी आर सो यूज्ड टू सेइंग कि एकदम बारीक होना चाहिए, लेकिन बिल्कुल बारीक नहीं है। इसमें मैं लहसुन ये डाल रही हूं, एंड it's a good amount of lasan. So I would say about you can even take about 6 to 8 cloves. अगर छोटे हैं तो आप 10 cloves भी ले सकते हैं, ठीक है। तो now let me see where is my spatula hidden. तो मेरे घर के दो तीन रूल्स हैं
जो मेरे स्पैचुलास होते हैं और मेरे नाइफ्स होते हैं वो कोई और नहीं यूज कर सकता है, बिकॉज आई एम वेरी पर्टिकुलर अबाउट द वे दे हैव टू बी शार्पन, द वे दे हैव टू बी वॉश. तो मैं उसे यूज करती हूँ और उसे खुद धोती भी हूँ, बिकॉज आई डोंट वांट देम टू गेट ruined. I like to invest in them and I like to take care of them really well. ठीक है, तो यहाँ तेल गरम हो रहा है, उसमें मैंने ये लहसुन डाल दिया है. अब ये लहसुन ना हमें अच्छे से ब्राउन करना है. इट इज नॉट जस्ट कच्चा पक्का. यू जस्ट डोंट वांट टू cook it till the raw smell goes. You actually want to cook it and you want to give it that little smokiness which will really add that burst of flavor to our palak paneer in the end. All right. Hi Goki. Hello. Chef V Singh. Hi. I love it when chefs join here. Vinay says good luck. Hi. Thank you Vinay. Beniwal. Okay. Safe home. Yes, we're all saying Bindi is suiting me. I decided to add that just before we started the live and I also like it. In fact, बहुत दिन से मैंने बिंदी नहीं पहनी है. In fact, मैं अभी अपने husband को बोल ही रही थी कि you know we are so lucky that we actually have a routine. And ये जो Friday मैं आपके साथ अपने घर का खाना शेयर करती हूँ, believe it or not, it really livens me up. मुझे लगता है कि I am out on a party. मैं तैयार होती हूँ, मैं थोड़ा सा परफ्यूम भी लगाती हूँ, you know, prep करती हूँ, इतने सारे लोगों से मिलती हूँ, तो मुझे लगता है जैसे कि मैं घर से बाहर निकली. You know, even though I don't come out and it's only through the phone, but you know, this interaction that happens between all of you and me really makes me feel so you know, so complete. It's helping me go through this lockdown, because kabhi you know, we all get lonely. We can't meet our friends. We don't have that you know regular socializing जो हम करते हैं, बाहर जाते हैं, जो एक्टिविटी होती है वो you know ज़्यादा नहीं हो पा रही है. तो मुझे I love coming here and doing this live with you guys, and it really keeps me going. So that is that. All right. Foodoy, thank you so much. Such a nice way to start this. Thank you. Hi Rajshri. Hi Sonal. Recipe is palak paneer. That's what I am making today. Megha Oberoi, thank you, and you adore me. Love you too. Hi Nancy, how you doing? आज पालक पनीर बनेगा ना आपके घर में. नैन्सी मेरी रेसिपीज देखती है और फिर बनाती है, अपने हस्बैंड को पटाती है. नई शादी भी है उसकी, एंड उसके हैप्पी मैरिज का थोड़ा बहुत क्रेडिट मैं ले रही हूँ आजकल. राइट नैन्सी? ओके. सॉरी, जब तक मैं स्क्रॉल करती हूँ तब तक बातें आगे बढ़ जाती हैं. हाय शाजा सकीना, नाइस टू सी यू. हाय जानवी. Okay, so as you can see, can you see? No, you can't see. I'll bring the camera closer or I'll bring the कढ़ाई closer. किसी ने मुझे बोला मैम आप कढ़ाई बार बार मत लाया कीजिए, आपका हाथ जल जाएगा. So a lot of concern. So thank you for that. But it's also important कि जब मैं कुछ बना रही हूँ तो आप अच्छे से देखें कि क्या हो रहा है उसके साथ and why certain steps are really important. Okay, another thing is you all have seen my cookies and I want to again say a big thank you for all the wonderful messages you all have sent. It was just you know कि ये मैं cookies and in fact granola, ये दो चीजें हैं जो मैं कई सालों से बनाती आ रही हूँ और अपने friends और family के साथ share करती आ रही हूँ, and everybody has loved it so much. And I was just in my studio and I was making a batch for my you know for my friends. तो मुझे लगा कि क्यों मैं you know आप लोग ने मुझे इतना support किया है, especially through the lockdown. All of you have been there for me. You all have, you know, encouraged me, loved my recipes, given me so much feedback that I felt why not, you know, do something for you all. And मैंने कहा ये cookies अगर मैं आप तक भी पहुंचा सकूं तो कितना अच्छा होगा. And वो सिलसिला जारी हुआ. तो काफी सारे messages आए हैं and I am going to have such a tough time selecting who I'm going to be sending these cookies to. But I promise you, I love you all, and if I could, I would send it to all. अगर मुझे कोई easy, fast delivery system बता दे कैसे हो सकता है, तो मैं जो I think कुछ 700 comments आए हैं और 700 लोगों ने मुझे मैसेज किया है कुकीज के लिए, मैं सबको भिजवा दूँ. एंड ऑफ कोर्स जो हजारों DMs आए हैं तो मैं सबको भिजवा दूँ, लेकिन it's not physically possible, but I will soon try and make these available so you can at least you know book them, and you know I'll see how many boxes I can after all give to you. Now I want to really show you the color of this lasan, the garlic जो मैंने अच्छे से brown किया. Now you can see what I was trying to say कि मुझे क्या चाहिए, मुझे वो
लिटरली दैट ब्राउन फील चाहिए. इनफैक्ट मैं इसे थोड़ा और भी ब्राउन कर सकती हूँ, बट मैं आपसे बातें कर रही हूँ तो मैं डर रही हूँ. इट इज अ वेरी वेरी फाइन लाइन बिटवीन ब्राउन एंड बर्न्ड, एंड वी ऑल नो दैट विद गार्लिक. सो आई डोंट वांट टू बर्न द गार्लिक, बट आई डेफिनेटली वांट टू ब्राउन इट टू अ गुड लेवल, सो दैट उसका वो जो स्मोकीनेस है, उसका जो वो मजा है वो ज्यादा है. आ गई है देखो मेरी संजना दीदी जिसकी मैं बात कर रही थी. वो जो फैन की स्पीड है, जो एसी के फैन की, जो उसको कम करने, बिकॉज शी इज रियलाइज दैट इट्स टेकिंग टाइम फॉर द गार्लिक टू ब्राउन बिकॉज ऑफ द flying flame. So I told you this is how I can do this so effortlessly and so well, because I've got people watching my back. So okay, now I will add onions. So इसमें दो अनियन आप डाल सकते हैं. इस तरह से ये कटे हुए हैं, लिटरली लाइक दिस, नॉट टू बारीक नॉट टू बिग. तो अब मैं इसमें ये अनियन डाल दूंगी एंड आई एम गोइंग टू now put this out. अभी अगर नीलम दीदी यहाँ होती तो बोलती थोड़ा जिहा तेल और पाओ जी, की कर रहे हो तुसी, थोड़ा जिहा तेल और पाओ. हाँ, तो नीलम दीदी सॉरी, बट अभी उससे ज्यादा तेल मैं नहीं पा सकती. ठीक है, तो अभी ये प्याज पक जाएंगे. इसके बाद पड़ेगा अदरक, जो मैं बेटर काट लूं क्योंकि मैंने काटी नहीं है, और हरी मिर्च. तो हाँ, मैं आपको पालक के बारे में बता रही थी. पालक मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ग्राइंड करके रखा है. अब पालक को आप अच्छे से धोगे पहले, फिर उसे बॉयल पानी में उसे बॉयल करोगे. तो पहले पानी को बॉयल कर लो, फिर उसमें थोड़ा नमक डालेंगे और उसमें पालक डाल के उसे बॉयल करेंगे. जब आप पालक धोते हैं तो उसके जो स्पॉट्स होते हैं, जो काले काले अगर लीव्स में स्पॉट्स होते हैं, वो अच्छे से तोड़ दीजिए. उसके जो लंबे स्टेम्स होते हैं वो तोड़ दीजिए. इनफैक्ट जब आप प्याज बोल रही हूँ, पालक खरीदते हो तो थोड़ी सी डार्क ग्रीन लीफी पालक खरीदना चाहिए. डोंट बाय समथिंग विच इज ऑलरेडी विल्टेड एंड लुकिंग पुराना. ओके, तो उसे अच्छे से धो के आप विनेगर डाल सकते हो या कोई वेजी वॉश डाल सकते हो. फिर उसे हम बॉइलिंग पानी में उसे अच्छे से उबालेंगे. अब आप 3 मिनट्स टू 3 मिनट्स 4 मिनट्स मैक्स टू मैक्स, थोड़े से नमक के साथ. और उसके बाद वो अच्छे से विल्ट हो जाएंगे तो उसे ड्रेन करके हम स्ट्रेन करके, नॉट ड्रेन करके, स्ट्रेन कर देंगे, पानी निकाल देंगे. और थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो उसे हम मिक्सर में ग्राइंड कर लेंगे. लेकिन ग्राइंड करने समय उसमें आप 2 से 3 हरी मिर्च डाल दीजिए, बिकॉज ये जो स्पाइस लेवल क्रिएट करता है ना, इट डज मैजिक. यहाँ भी मिर्ची पड़ेगी. सो एवरीबडी नोज. लास्ट टाइम ऑल्सो सम पीपल कॉमेंटेड, अरे अमृता मैम यू लव स्पाइस. सो द फैक्ट इज दैट आई लव स्पाइस. एंड इंडियन खाना जब तक वो it can't be that it can't be so fiery and so spicy that it becomes unpleasant, but the little bit of, you know, that spice, that fire is important in Indian food because it just hits the right spot, right? So I believe in that, but of course you can take your call, you can add spice to your level. The other thing I recommend is कि हरी मिर्च अगर आप डालो एटलीस्ट जब ग्राइंड करने समय, तो यूज द लाइट ग्रीन वाली हरी मिर्च, बिकॉज उसमें क्या होता है, उसमें ज्यादा हीट नहीं होती है. अगर आप डार्क ग्रीन वाली भी यूज कर रहे हो तो उसका जो बीज है वो निकाल दो एंड देन यूज इट. ओके, सो नाउ आई एम गोइंग टू सॉटे दीज अनियंस. ये जब तक ब्राउन हो जाएंगे मैं अदरक काटूंगी. व्हाई आई एम कटिंग द अदरक हियर इज बिकॉज इससे मेरी आंखें नहीं जलेंगी, बाकी सब चीजों से आंखें जलेंगी और मैंने जो लाइनर लगाया है वो खराब हो जाएगा. लेट्स टेल यू आई एम शालो. ओके, एंड द अदर थिंग इज आई वांट टू शो यू कि ये जो अदरक है ये भी ऐसे मैं डाइस कर रही हूँ कि इट इज नॉट वेरी वेरी फाइन. ओके, ये इस तरह से छोटे छोटे डाइसेस इस तरह से हो रहे हैं. ठीक है, तो ये थोड़ा सा बाइट आता है विच रियली रियली टेस्ट अमेजिंग इन द पालक पनीर दैट हमारे घर में बनता है, राइट? तो इसे मैं थोड़ा सा और अदरक यहाँ काट लेती हूँ. प्याज को बहुत ज्यादा डार्क हमें ब्राउन नहीं करना है. इट्स जस्ट सपोज टू बी, यू नो, कुक्ड आउट. एंड ऑफ कोर्स अ लिटिल कलर नेवर हर्ट्स एनीबडी इन इंडियन कुकिंग, बिकॉज पालक तो अच्छे से ब्राउन ही ग्रीन ही होने वाला है, तो जो ब्राउन पार्ट होगा वो ज्यादा दिखेगा नहीं, राइट? सो अब इसमें मैं ये अदरक डाल दूंगी. ऑफ कोर्स आई एम गोइंग टू बी शेयरिंग द रिटन रेसिपी विद यू ऑल्सो. एंड साथ में ही थोड़ी सी हरी मिर्च ये कट के रखी हुई है, ये हरी मिर्च में 1 चम्मच यहाँ पे डाल रही हूँ. नाउ
I'm telling you, don't panic when you see the mirchi, because trust me, ये इतना स्पाइस नहीं क्रिएट करता है. ऑल्सो नो कि जो पालक होता है वो ऑन इट्स ओन काफी ब्लैंड होता है. हाफ द रीजन वाई पालक पनीर लोगों के घर में उतना अच्छा नहीं बनता है अनलेस यू डाउज इट विद बटर एंड घी एंड मलाई, इज बिकॉज समहाउ पीपल कांट add the flavor to palak because it's basically a bland vegetable. It doesn't really provide any taste as such, except for that typical bitter palak taste which palak has, which is, I love it, but most people try and offset it with the help of a lot of cream and stuff, which frankly you don't need. All you need to do is add a little bit of spice and cook this out a little better. So now I have, like you've seen, added the adrak, the pyaz, the mirchi. Now I'm adding some tomatoes to it. Now tomatoes is again the game changer, because वो जो खट्टापन, that मजेदार खटास जो आती है. Oh, I should have shown you how the kadai is looking before I added the tomatoes, but never mind. I'll give this a toss and bring it closer. There. This is the way it looks. I don't know if you can see it, but it looks beautiful. इसमें अब मैंने टमाटर डाल दिया है. अब वो कमाल की अदरक की और मिर्ची की खुशबू आ रही है, and that is the game changer. अभी तक देखिए इसमें कोई मसाला भी नहीं पड़ा है, and frankly इसमें कोई मसाला पड़ने वाला भी नहीं है. सॉल्ट पड़ेगी, इतनी सी हल्दी पड़ेगी और थोड़ा सा लाल मिर्च पड़ेगा, because मिर्च का कमाल तो हमने हरी मिर्च के साथ कर ही दिया है. And that's it. ये थोड़ा सा अच्छे से भुन जाएगा, and then I'm going to do the rest of magic. Alright, so let it bhunjify. Till then, I will do a quick hello to all you wonderful people. Mystical Magic. Share the recipe of cookie. No, I'm not going to share the recipe of cookie because I'm going to give you the cookie to eat. ऐसी कोई तो चीज होनी चाहिए जो आप सिर्फ मेरे हाथों से खा सकते हैं ना. तो इसलिए इनफैक्ट मैं कुकीज बना रही हूँ. एंड मुझे पता है कई आउट ऑफ टाउन वाले कंप्लेन कर रहे हैं कि ये तो फेयर नहीं है. यू आर राइट, ये फेयर नहीं है. लेकिन अगर आप मुझे बताएं कि मैं कैसे कुकीज को आप तक ट्रांसपोर्ट करूं और इस कंडीशन में ट्रांसपोर्ट करूं कि वो क्रम्बल ना हो, टूटे ना, उसका जो चॉकलेट चिप है वो मेल्ट ना करे. अभी तक मैंने फ्रैंकली ये सब लॉजिस्टिक्स को के बारे में सोचा नहीं है. आई एम नॉट अ बिजनेस वुमन. आई डोंट सेल थिंग्स. आई ओनली मेक रेसिपीज एंड मेक पीपल हैप्पी. So this is very, very new for me, and frankly it just started with wanting to share my cookies with y'all. So the business idea, how I'm going to develop, whether I will even develop it or not, I don't know, because quite honestly I have my hands full with a lot of things that are going on, that are going on. तो क्या मैं उस कमिटमेंट को पूरा कर पाऊंगी? बिकॉज आपको तो पता ही है, एक बार मैंने कमिटमेंट कर दी तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनती हूँ. Oops, that was a filmy dialogue. But the point is कि I only want to take up this whole process of making cookies and making it public. If I think I will be able to deliver, as the orders come. So I'll figure that out. And once I figure out how to transport it, if I can, to out of town, then you will get it. Don't worry. Okay, hi Ali. Your smile is so good. Please share some dessert recipes, okay? Yeah, in fact, even I was thinking कि मैंने कुछ मीठा बहुत दिनों से share नहीं किया है. So give me some suggestions. What do you want to see? क्या dessert आप देखना चाहते हैं? Indian, कि वेस्टर्न, क्या बना. मैं बड़ा अच्छा चॉकलेट लावा केक बनाती हूँ, लेकिन वो मैंने ऑलरेडी शेयर किया हुआ है. खीर भी बहुत अच्छी बनाती हूँ, हलवा भी अच्छा बना लेती हूँ. इनफैक्ट पाइनएप्पल हलवा मैंने थोड़े दिन पहले ही बनाया था अपने फादर इन लॉ के लिए, और उन्होंने बोला पप्पू पास हो गया. बिकॉज उनके लिए ये पाइनएप्पल हलवा, वो मुत्तु स्वामी हमारा एक रेस्टोरेंट है, आप सब जानते होंगे, वहीं जाके खाते हैं. तो ही रियली लव्स दैट, एंड ही सेड वैसा बना लोगी तो फिर मैं मान जाऊंगा. एंड द पॉइंट इज कि मुझे कोई चैलेंज कर देता है तो देन मुझे खरा उखड़ना पड़ता है. तो मैंने बनाया एंड ही लव्ड इट, सो आई एम क्वाइट थ्रिल्ड. सो आई माइट शेयर दैट विद यू ऑल. सो नाउ व्हाट आई एम डूइंग इज माय tomatoes are looking lovely and सारे ingredients बहुत अच्छे से पक रहे हैं. अब मैं इसमें डाल रही हूँ नमक. अब नमक मैंने ऑलरेडी पालक में भी डाला है, प्लस जो पनीर है उसमें ऑलरेडी थोड़ा सा it has its own saltiness, so I'm not adding too much, but I am going to taste the seasoning later and see if I need to. I'm adding some haldi, okay, and I'm adding little bit of lal mirch, okay, for good color. इसमें ज़्यादा
स्पाइस नहीं है, इज जस्ट कश्मीरी लाल मिर्च विच विल प्रोवाइड अ गुड कलर and not so much the heat. Okay, now I'm going to saute this well and now allow it to cook a little more. एक बार जो मसाले चले जाते हैं, फिर जो कुकिंग प्रोसेस में ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो थोड़ा और होता है. यू नो, वो टमाटर और प्याज जो पहले थे तो सौटे हो गए, लेकिन जब मसाले जाते हैं तो वो और अच्छे से पकने लगते हैं. यू नो, मसाले पूरे अंदर तक जाते हैं. सो देयर इज अ होल साइंस बिहाइंड कुकिंग एंड आई एम श्योर एवरीबडी नोज दैट. कईयों को लगता है अरे इंडियन कुकिंग बहुत कॉम्प्लिकेटेड है. कॉम्प्लिकेटेड बिल्कुल नहीं है. इनफैक्ट सिंपल है एंड बहुत थेरेप्यूटिक है और बहुत एक्चुअली बहुत हेल्पफुल है. हमारे जो इंग्रेडिएंट्स हम यूज करते हैं, हल्दी अभी वर्ल्ड में इतना फेमस हो गया है, लेकिन स्टार्ट तो हमने ही किया था. हल्दी दूध हम पीते हैं लोग अब, यू नो क्या बोलते हैं उसे, टर्मरिक लाटे. हाँ, तो वी नो व्हाट हल्दी इज एंड we know how good jeera is, we know how good dhania is, we know all these are Indian spices and herbs are so amazing for us, right? So let's celebrate it and let's enjoy it and let's understand that they really do a lot to our food and they contribute a lot to the taste as well. So this is looking really lovely. लेकिन ये जब कहावत है और सब जानते होंगे जो इंडियन कुकिंग करते हैं कि जब तेल छोड़ने लगे ना मसाला, तब वो रेडी हो गया. तो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर इट टू छोड़ो द तेल. तब तक आई विल से यस, आई हैव प्योरेड द स्पिनच. आई हैव प्योरेड इट इन अ मिक्सर ग्राइंडर. पहले मैंने उसे बॉईल किया, फिर प्योरे किया. कई लोग उसे बॉईल नहीं करते हैं, but I prefer to boil it just because, you know, with leafy vegetables I like to be as careful as possible and somehow I feel that boiling, जब वो पानी आप निकालते हो ना, तो वो जो थोड़ा बिटरनेस होता है पालक का, वो निकल जाता है. और अगर आप बॉयल ना करो और डायरेक्टली उसे पीस के डालो, तो वो अपना जब पानी छोड़ता है, इट ऑल्सो लीव्स अ लिटिल बिट ऑफ बिटरनेस विच सम पीपल एंजॉय. सो इट्स फाइन, but I don't enjoy it, so I like to boil it and then strain it out, right? So that's what I do. Hi Sumishta, hi GA, hi Tanishka. You like my honesty and simplicity, Sakina? Thank you. What's cooking, pretty woman? Mayu says it's palak paneer buddy today. I promise you, मैंने इसमें बिल्कुल कलर नहीं डाला और देखो कितना प्यारा ये ग्रीन कलर है. जस्ट आप थोड़ा नमक डालिए बॉईल करने समय और ग्राइंड कर दीजिए एंड फ्रेशली यूज कर लीजिए. कुछ आपको करने की जरूरत नहीं है एंड कलर इज मेंटेन. नथिंग हैपेंस टू द कलर. एंड कई बार लोग कलर ऐड कर देते हैं बस ये सोचने के लिए कि जरूरी होता है. बिल्कुल नहीं होता. लाइक आई सेड, मैं झूठ नहीं बोलती. मैंने आपको दिखाया, अभी मैंने बॉईल किया. इनफैक्ट हाफ एन आवर पहले मैंने आके अपना सारा प्रेप किया, बॉईल किया पालक, उसे ठंडा होके ग्राइंड किया, होने के बाद ग्राइंड किया, और दिस इज द कलर एंड आई थिंक इट्स लुकिंग ब्यूटिफुल, राइट? अगेन एज अ प्रूफ, ब्यूटिफुल ग्रीन कलर. कैन इट गेट बेटर? No, I don't think so. Okay. So, next question. Refined oil or cold press, which is better? Depends on where and what you are using it for. If you're drinking it like this, like मैं सुबह अपने हल्दी पानी में 1 चम्मच कोकोनट ऑयल डालती हूँ and I'm sweating. तो उसमें मैं कोल्ड प्रेस यूज करती हूँ ऑयल. लेकिन खाने में मैं रिफाइंड या यू नो कनोला ऑयल या घी या तिल का तेल या मस्टर्ड ऑयल, डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू आर कुकिंग. आज मैंने बेसिक vegetable oil यूज किया. I'm just going to quickly wash my hands, just give it a little rinse and yeah, there you go. All right, any other questions? Love your life, Shaza. Thank you. It's Mehak. I want to know that enter MasterChef contest. I am requesting you, please. I really don't know how you can enter the MasterChef contest. I think you can go on their website if they have one. And I think Star Plus या Sony में आता है. I am not too sure. You can contact them. So that's the way I think you can enter. I really don't know the technicalities of it. All right. Hello everyone. Hi Rion. Hi Fatima. Okay. My eyes are talkative, okay. A lot of people say my eyes talk to them and smile, which is again I think a blessing of God. So what am I making? Just a little recap. पालक पनीर बन रहा है आज. इसमें मैंने थोड़ा तेल डाला, फिर लहसुन डाला, उसे अच्छे से ब्राउन किया. आप लोग सबने देखा कैसे ब्राउन किया है. उसके बाद मैंने उसमें क्या डाला? उसमें डाला मैंने प्याज.
उसे थोड़ा सा हल्का कुक किया, फिर अदरक डाला, मिर्ची डाली, हरी मिर्च, फिर मैंने टमेटोज डाले, फिर उसे कुक किया, उसमें फिर मसाले डाले, सॉल्ट, हल्दी एंड थोड़ी सी लाल मिर्च, और उसे पका लिया है एंड दिस इज रेडी. बिफोर आई ऐड द पालक आई वांट टू जस्ट शो यू हाउ दिस इज लुकिंग. इट्स लुकिंग ब्यूटीफुल एंड तेल इसने साइड में छोड़ दिया है. दिस इज अ नॉन स्टिक, सो यू कैन सी दैट इट्स नॉट स्टिकिंग एज सच. It is left the oil which you can see around. अब मैं इसमें ये पालक डाल रही हूँ. Okay, I'm just going to leave a little bit because I think ये थोड़ा extra हमने कर लिया है. Exact quantities I am going to share with you. Do not worry. Looking beautiful. थोड़ा सा इसे अब हाई आंच में हम पका लेंगे. Give it a nice boil and then we are going to add the paneer to it. तो पनीर मैं यहाँ पे मेरे पड़ा है, पनीर को काट लेती हूँ ताकि I'll keep it ready. I like to keep it little blocky so that your piece मुंह में आए तो मजा आए. लेकिन आप को ध्यान रखना है कि ये जो पनीर है ये सॉफ्ट है और अगर टूट भी जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, because you want that little creaminess in your palak which is not coming with any addition of cream or butter, right? It is just coming with the addition of palak. So just cutting it into blocks, cubes. Okay, paneer is done and palak is looking beautiful. कौन बोल रहा था कि कलर कैसे मेंटेन करते हैं? दिखाऊं आपको कितना प्यारा लग रहा है इसका कलर. आप खुश हो जाएंगे. और इसके बीच में जो हल्का सा टमाटर दिख रहा है, जो अदरक दिख रहा है, जो लहसुन दिख रहा है, it's really doing magic and I'm bringing it closer so you can see how beautiful this is looking. It's really the right color जो आपको रेस्टोरेंट्स में मिलता है और हमें लगता है अरे हम घर में बनाएंगे तो हमें कलर ऐड करना पड़ेगा, फलाना तिकना dimka, whatever they say. So I will be sharing the recipe of this and the pictures of it, so do not worry. An eggless dessert. Okay, let me think about it. Hi Mrs. Neelam Kaur. Oh, I'm late. Is that my Neelam Kaur? I don't know if it is. Love you Neelam Kaur. Pizza और मैंगो आइसक्रीम. Oh, मैंगो आइसक्रीम की रेसिपी मैं दिखा रही हूँ आपको. ये मेरी मदर इन लॉ की सिस्टर है डिंकी मासी, उनकी रेसिपी बड़ी स्वीट सी रेसिपी है. लिटरली 3-4 इंग्रेडिएंट्स है. आज ही हमने बनाया है उसे और फ्रीजर में डाला है तो आपको दिखेगी मैंगो की रेसिपी. पर उसे मैं लाइव नहीं बनाऊंगी बिकॉज फिर जब फ्रीज करो तो मेरे को एक दिन तक लाइव करना होगा आपको दिखाने के लिए. सो आई एम गोइंग टू बी शेयरिंग अ रील ऑफ माय मैंगो आइसक्रीम वेरी सून विद यू गाइस. एंड so yeah, that is done. And palak paneer, you're enjoying it. I'm so glad. Food. Oh, he says you make everything so well. What's your favorite dish when eating out? When I eat out, I have 2-3 favorites. I love good Japanese food. Truly enjoy that. I also enjoy good चाइनीज बिकॉज मैंने आपको घर का चाइनीज तो दिखाया, पर लाइक आई ऑलवेज से चाइनीज का जो ऑथेंटिक मजेदार टेस्ट होता है, इंडियन चाइनीज वो घर वाला चाइनीज भी मजेदार होता है तो घर के लिए वो ठीक है, लेकिन जब बाहर जाओ तो यू वांट दैट लिटिल बिट ऑफ एन ऑथेंटिक टेस्ट, तो वो उसके लिए आई लाइक टू गो आउट एंड ईट. आई हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम नॉट अ फैन ऑफ इंडियन कुकिंग आउटसाइड, क्योंकि मुझे लगता है जो घर का इंडियन कुकिंग है, इंडियन फूड है, वो ज्यादा यमी होता है, ज्यादा डिलिशियस होता है और ज्यादा फ्रेश होता है. नो ऑफेंस टू नो प्लीज फॉरगिव मी ऑल द पीपल हु हैव इंडियन रेस्टोरेंट्स, आई गो देयर एंड रियलिश इट ऑल्सो. काफी ऐसी चीजें होती है जो आप घर में नहीं भी बना सकते हो. आपके घर में तंदूर नहीं होता है, अगर आपको बहुत ऐसी चीजें बनानी हो जो जिसे कुकिंग में बहुत टाइम लगता है, तो वो सब तो नहीं बन सकता. सो देयर आर ऑफ कोर्स यमी इंडियन डेलिकेसी, बट लाइक सिंपल घर का पालक पनीर अगर खाना हो तो फ्रैंकली मैं तो अपने घर का खाऊंगी, मैं बाहर जाके पालक पनीर नहीं ऑर्डर करूंगी, इज व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से.
Anyway, so now my palak is nicely cooked. All I want to do is check the seasoning of this, and then if I need to add little salt, I will. And you can see the color and you can taste it. How unfortunate, but you can make it and taste it, right? Kini mini, what is the substitute for paneer? Why do you want to substitute paneer, buddy? This is the best combination, but if you must, then you can put aloo. Palak and aloo is also a great combination. मैं नमक थोड़ा डाल रही हूँ, मुझे कम लग रहा है, थोड़ा नहीं, इनफैक्ट काफी डाला है, तो नमक मैंने थोड़ा डाल दिया इसमें. स्पाइस इज जस्ट परफेक्ट. इमेजिन मैंने मिर्ची को ग्राइंडिंग में भी डाला, और यहाँ भी आपने देखा कि मैंने डाला थोड़ी सी लाल मिर्च भी डाली, बट आई डिड क्लैरिफाई कि वो लाल मिर्च जो थी वो स्पाइसी नहीं थी. अब मैं एक दूसरा स्पून ले रही हूँ जस्ट टू चेक इफ द सॉल्ट इज गुड और नॉट, बिकॉज मेरे डैडी ने मेरी मम्मी को सिखाया था कि जब भी खाना बनाओ टेबल पे रखने से पहले एंश्योर दैट इट इज परफेक्ट. टेबल पे चीज आ गई, फिर बोलना अरे नमक कम है, अरे तेल ज्यादा है, अरे ये कम है, अरे वो कम है. अब अफसोस जितना भी कर लोगे, लेकिन डैमेज इज डन. यू नो वो कहावत है ना, अब पछताए होत गया जब चिड़िया चुग गई खेत. तो वो वाला हिसाब किताब है. सो दैट इज अ लेसन विच माई मॉम लर्न्ड, बिकॉज माई डैड यूज्ड टू गेट वेरी अपसेट इफ समथिंग ऑन द टेबल वाज नॉट राइट. सो शी टॉट मी दैट कि जो भी फिक्सिंग करनी है, कुछ भी खराब हो जाए, कुछ भी करना है किचन के अंदर करो, टेबल पे आने के बाद खाना एकदम परफेक्ट होना चाहिए. Like now, it's absolutely perfect. All right. So now this is perfect, and now it is ready for me to add the paneer. I'm just going to add these cubes of paneer that I have cut. Let me see. और जरूरत है कि नहीं. Just give it a gentle toss. You don't want to really break the paneer, लेकिन एक दो टूट भी गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. The white paneer shining out of the green palak is just absolutely sensational. And I think I can stop adding any more paneer. Or should I just add 2-3 more? चलो डाल देते हैं, क्या पनीर में कंजूसी करनी. और ये जो पनीर आप देख रहे हो, जो पालक देख रहे हो आप, हमारे घर में कभी नहीं वेस्ट होता है, बिकॉज जो मेरा बेटा है वो पनीर ब्रेकफास्ट में भी खा सकता है, लंच में भी खा सकता है, शाम की स्नैक में भी खा सकता है, रात को डिनर पे भी खा सकता है. बाई चांस कभी मिडिल ऑफ द नाइट उठ जाए तभी भी पनीर मांगेगा. पनीर या दूध या दही. एक्चुअली ये लिटरली कृष्ण का नहीं है मेरा बेटा, उसको ये तीनों चीज इतना पसंद है कि ही कैन ईट इट एट एनी टाइम ऑफ द डे. And I don't mind it because they're so healthy, right? So full of protein, calcium, and combined with palak, it becomes even more deadly combination in terms of a boost of health. पालक में इतने मिनरल्स होते हैं, इतना आयरन होता है, तो पालक अगर मुझे अपने बच्चे को खिलाना है तो दिस इज द only form in which I can actually feed him the palak paneer. So I'm going to quickly show you the kadhai before I do the final service. All right, so this is looking beautiful. एक इसमें एक चीज आएगी जब मैं फाइनल प्रेजेंटेशन करूंगी, वो मैं आपको दिखाती हूँ. थोड़ी देर इसे just let the paneer absorb all the flavors of the palak and all the masalas that I've added. Until then, while it's doing that, somebody wants butter chicken. Okay, your wish is my command. We'll make butter chicken next time. You know, I have to tell you, जो घर का खाना कॉन्सेप्ट है ना, उसमें ये बटर चिकन और बटर दाल वाली जो चीजें होती है ना, वो टेक्निकली आती नहीं है. बटर चिकन बेस्ट बाहर के ही होते हैं. व्हाई अगेन? बिकॉज बटर चिकन में जो चिकन यूज होता है वो तंदूरी, वो टिक्का होता है, चिकन टिक्का यूज होता है, राइट? तो वो तंदूर में बनता है, ग्रिल जिस तरह से वो कोयले में होता है, जो उसका फ्लेवर आता है, आपको घर में उस सेम फ्लेवर लाना बहुत डिफिकल्ट होता है. ऑल्दो आई हैव टू से आई मेक अ वेरी वेरी गुड बटर चिकन, लेकिन जो चिकन मैं ग्रिल करती हूँ वो अपने ग्रिल पैन में करती हूँ, तंदूरी मसाला उसमें लगा के, टिक्का मसाला लगा के अवन में उसे अच्छे से मैं ब्राउन एंड वो चारकोल वाला फील देती हूँ. और फिर क्या करती हूँ, जो बटर चिकन बनता है ना, उसको मैं स्मोक कर देती हूँ. सो इट गेट्स क्वाइट देयर, बट आई स्टिल फील कि रेस्टोरेंट और जो बाहर खाकर, स्पेशली दिल्ली का जो बटर चिकन है, वो आप मैच नहीं कर सकते. घर का खाना जो कॉन्सेप्ट है वो नाइस प्लेन तरी चिकन होता है. यू नो, सिंपल चीजें होती हैं जो आप डेली घर पे बनाते हो, और वीकेंड में जब आप इंडल्ज करते हो
तो या तो आप रेस्टोरेंट से मंगवा लेते हो या फिर ऐसी डिशेस बनाते हो जो थोड़े से which are little time consuming and little elaborate, so to speak. So now my paneer is looking done. I'm just going to cover it for exactly 2-3 minutes while I chit chat with you, just allowing the paneer to take in all the flavors. And then I am going to share some diet recipes and exercises you do. Exercise तो मैं हर Monday share करती रहती हूँ in the form of a dance or a workout. So you can see there. Diet recipes. There's nothing called a diet, okay? ये चीज़ आप please अपने diet और दिमाग से निकाल दीजिए. There's nothing called diet. You should eat everything in moderation. You should be mindful of what you eat and at what time you eat. तो रात को थोड़ा लाइट खाना खाइए, ग्रेन्स थोड़े कम खाइए, प्रोटीन थोड़ा ज़्यादा खाइए, सब्जियां थोड़ी ज़्यादा खाइए. सो इसको कहते हैं कि लीडिंग अ हेल्दी लाइफ ऑफ मॉडरेशन. अगर आपको कोई पर्टिकुलर रेसिपी जाननी है तो आप बता दीजिए, बिकॉज मेरी डिक्शनरी में तो कोई डाइट रेसिपी नहीं है. सॉरी. I have never tried paneer, but after this recipe, I'm definitely gonna. You have not tried paneer, Fatima? ये क्या हो गया? इंडियन हो क्या? पनीर नहीं ट्राई किया? Something is wrong. Please try it because you're missing out on something amazing. Something with mushrooms, okay? Of course, I love mushrooms. I make a lot of mushrooms, but somehow I feel that everybody is not into mushrooms, so I therefore don't really go out of my way to show mushrooms. But if you all want it, I will definitely show it. And as I speak, I am cleaning my chopping board because I'm going to do my final presentation here in a pan. Lovely. तो यहाँ मेरे पास एक ब्यूटीफुल कॉपर डिश है. ये कई बार मैंने आप लोग को बताया है कि ये जो कीरो हॉस्पिटैलिटी है, मेरे दोस्त भी हैं, दे डू लवली प्लैटर्स. कई लोग मुझे पूछते रहते हैं कि आप प्लैटर्स और ये सर्विंग बोल्स और प्लेट्स कहाँ से लेते हैं. तो कीरोज हॉस्पिटैलिटी, आई विल टैग देम ऑल्सो. तो ये डिश भी उन्हीं से है. तो अब मैं उसके अंदर ये जो अपना यम्मी पालक पनीर बना है, जो आप होपफुली देख सकते हैं, उसे डाल दूंगी ना. यस, तो ये लुकिंग very good. Now I am going to serve it in my gorgeous copper bowl. अब इसे आप जीरा राइस के साथ खा सकते हैं, आप इसे पराठों के साथ खा सकते हैं. आपके पास और कुछ नहीं है तो ब्रेड बना के खा लीजिए, हल्का सा टोस्ट कर लीजिए, या कच्चे ब्रेड के साथ भी खा सकते हैं. मेरे हस्बैंड को तो कच्चा ब्रेड भी बहुत अच्छा लगता है. कभी आपने सुना है कि पकोड़ों के साथ कच्चा ब्रेड कोई खाता हो? तो इट्स वेरी स्ट्रेंज. मेरे भाइयों को भी बहुत पसंद होता था कच्चा ब्रेड विद पकोड़ा, एंड मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद है. सो नाउ ऑल आई वांट टू डू इज, दिस इज अगेन नीलम दीदी टच. तो हल्का सा इसमें घी, जो मुझे लगता है पता नहीं इससे निकलेगा कि नहीं. हाँ, निकला. जस्ट 1 स्पून ऑफ घी, 1 स्पून ऑफ शुद्ध घी. आपको दिख रहा है ना? बस इसके ऊपर एक डॉलप ऑफ फ्रेश घी. And ooh la la, my palak paneer is ready. It's really yummy, guys. Just make it over the weekend and enjoy. इसकी मैं जो फोटो है वो भी आपको भेजूंगी नहीं, मतलब शेयर करूंगी. एंड इसकी रेसिपी तो ऑफकोर्स रिटन रेसिपी शेयर करूंगी. पर एज यू सॉ, इट इज़ अ वेरी इजी रेसिपी. बहुत जल्दी बन जाता है. अगर मैं आपके साथ गप्पे नहीं मार रही होती और इस समय मेरा मेरे फैंस नहीं ऑन हो रहे होते और मैं फटाफट सब कर रही होती, तो ये 15-20 मिनट में बन के साइड हो जाता. तो यू डू डेफिनेटली वांट टू ट्राई इट. एंड यू सॉ कि मैंने इसमें कोई क्रीम मलाई कुछ नहीं डाला. And the taste is fabulous. So please do make it and do let me know how it turned out. All right. So before I leave, a quick hello to Pami Khurana. Hello. I love all your messages that you come. Yes, pakoda with bread is a delightful combination, right? Anuradha Tandon, thank you for loving the recipe. Hi Vidya Shuk. Hi. What to eat in restaurants for the people who are trying to lose weight? What to eat in restaurants? Of course, you can choose what you want to eat in restaurants. You can eat depending on again what time you're going. अगर दिन में जाओ तो दबा के खाओ. मैं तो खाती हूँ, सब कुछ खा लेती हूँ, डिजर्ट भी खा लेती हूँ. लेकिन अगर मैं रात को जाती हूँ तो कभी कभी मैं ग्रेन अवॉइड कर लेती हूँ, मैं ग्रिल्ड चीज़ें ऑर्डर करती हूँ, मैं एक्स्ट्रा वेजीज ऑर्डर कर लेती हूँ. एंड फ्रैंकली आप
बाहर हर दिन तो नहीं जाते हो, right? Going out is a treat, and I feel when you're treating yourself, you should not have any inhibitions. I'm not saying go mad, just overeat, but eat what you feel like, because hey, the whole week I'm sure you've controlled yourself, you worked out, you've been on a routine. So kabhi it's okay to let go and let your hair down, because I think that's important for your soul and your mental happiness. So I think diet ko itna seriously nahi lena chahiye. I have also felt a little change in the lockdown in the way my body has changed and stuff, but I'm accepting it, and I feel when life gets back to normal, our activity levels increase and go back to the way they used to be, I think we'll all be fine. पहले हम जिम जाते थे, अभी हम घर पे वर्कआउट करते हैं. पहले हम अगर गाड़ी में भी इधर से उधर जाते थे, लेकिन there was some activity, there was some movement. हम उतरते थे, लोगों से मिलते थे, कुछ करते थे, कभी शॉपिंग जाते थे, कभी खाने के लिए जाते थे, but there was some movement. अब तो हमारी मूवमेंट किचन से ड्राइंग रूम से दूसरे रूम में, so कहाँ movement हो रही है? So I think we have to accept the change, and we have to accept it with grace, but we have to balance it out also, try and control how much you eat at night. That's what I do. मैं रात को कई बार खाना खाती ही नहीं हूँ, but of course I eat well in the day, या light खाती हूँ. I feel आप सोने जा रहे हो तो उस समय बहुत ज़रूरी है कि your digestive system is slow, so it's really important to not overload your body. So these are the little permutation combinations that you can do in your lifestyle, and kind of ensure that your weight is the way you want it to be. But I think more important than your weight, more important than the way you look, what is really important is the way you feel. And मेरे लिए to feel happy, to feel content, to feel joy is way more important than the way आप लोग कितने लोग मुझे कहते हैं कि your eyes, I don't know, I don't really make an effort to do something that looks different to you all. I look different at home. मैं सजती नहीं हूँ. कई बार मेरे 2-3 तकिया कलाम है जो सब लोग used to हैं मेरे घर में, उस तरह से मैं यहाँ नहीं बातें करती हूँ of course. लेकिन most importantly I feel I try and be happy, because I think that अगर वो गोल आपने अचीव कर लिया कि ठीक है जो है उतने में खुश रहिए. लड़ाइयाँ सबके घर में होती हैं, डिस्ट्रेस सबको होता है, डिसअपॉइंटमेंट सबको होती हैं, लेकिन उनसे जूझना, एंड इट्स नॉट अ बिग डील. मतलब वी आर नॉट रियली फाइटिंग अ बैटल. हम बहुत छोटी छोटी बैटल्स फाइट कर रहे हैं जो हमें लगता है कि अरे बाप रे क्या हो गया हमारे साथ, बट फ्रैंकली एवरीवन हैज देयर ओन बैटल. सो इफ यू नो दैट वी आर ऑल इन दिस टुगेदर, it really is not that tough. Find your little space of happiness, find what makes you happy, and give little time to yourself. अगर आप अंदर से खुश होंगे तो ऑटोमेटिकली अच्छे लगेंगे. तो इनफ ज्ञान हो गया. मेरी रेसिपी से स्टार्ट होती है लाइफ और ये ज्ञान में खत्म हो जाती है. कोई भूत आ जाता है मेरे अंदर जो ये इस एंगल में मुझे ले जाता है. बट आई थिंक आई जस्ट शेयर व्हाट आई फील, एंड I hope you enjoy what I share, right? So before I go, once more, my garam ho gaya copper ka palak paneer ki recipe. I will share the images and the recipes. Tata, bye bye. Love you guys. See you next Friday. And a lot of messages are still coming in. If I missed out on any important message, DM me. I always respond to you. Bye.